नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस से। हिमाचल के नए मुख्य सचिव बने राम सुभग सिंह, अनिल खाची लगाए राज्य चुनाव आयुक्त। खाची को बदलने पर विपक्ष का वॉकआउट, मुख्यमंत्री का पलटवार, प्रशासनिक फेरबदल सरकार का विशेषाधिकार। सरकार के फैसले से उखड़ी कांग्रेस, राठौर बोले राजनीतिक दबाव में लिया खाची को हटाने का निर्णय। 15 अगस्त को मंडी के सेरी मंच पर तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, खालिस्तानी समर्थकों ने फिर दी धमकी। वर्ष 2022 तक हिमाचल की सड़कों पर लावारिस घूमते नहीं मिलेंगे पशु, गौ सदनों में मिलेगी पनाह। हॉकी में कांस्य और कुश्ती में रजत पदक की खबर मिलते ही झूम उठा हिमाचल, मिठाई बांटकर मनाया जश्न। किन्नौर के मीरू में खाई में गिरी कार, गृह रक्षा विभाग में तैनात युवक की मौके पर मौत। हिमाचल में फिर सक्रिय होगा मानसून, 11 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह अब हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। सरकार ने उन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया है। जयराम सरकार ने गुरुवार को अफसरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को नया मुख्य सचिव बनाया है। गुरुवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। राम सुभग सिंह के पास इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यभार था। दूसरी ओर सरकार ने अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। हिमाचल सरकार ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को दिसंबर 2019 में मुख्य सचिव नियुक्त किया था। मुख्य सचिव को बदले जाने पर गुरुवार को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में खूब हंगामा हुआ और नाराज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को बदलने पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सीएस बदलने की दिव्य हिमाचल में प्रकाशित खबर को सदन में लहराते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्र के बीच सरकार ने यह बदलाव क्यों किया। इससे गुस्साए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल किसी भी राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है। इस पर विपक्ष टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता है। कांग्रेस के रवैये से नाराज सीएम ने कहा विपक्ष अब ये भी भूल गया है कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपना पिछला टाइम याद कर लेना चाहिए जब 6 नंबर वाले जूनियर ऑफिसर को मुख्य सचिव बना दिया गया था। सीएम ने कहा कि अफसर को अफसर रहने दो, उसे राजनीति में मत घसीटो। अफसरशाही में हुए बड़े बदलाव के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है और राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अनिल खाची को मुख्य सचिव की कुर्सी से हटाने के फैसले की निंदा की है। राठौर ने कहा कि जयराम सरकार का फैसला ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजनीतिक दबाव में आकर यह फैसला लिया है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से काबिल और योग्य अधिकारियों को कम महत्व के पदों पर बिठाया जा रहा है। यही कारण है कि आज तक जयराम अफसरशाही के साथ कोई तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। खालिस्तानी समर्थकों से मिली धमकियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को मंडी के सेरी मंच से तिरंगा फहराएंगे। समारोह के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ऐतिहासिक सेरी मंच पर ध्वजारोहण करेंगे। जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि समारोह को लेकर सभी विभागों को तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक भी दिखाई जाएगी। समारोह में कोरोना नियमों का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित करवाया जाएगा। इसी गुरुवार को खालिस्तान समर्थकों ने फिर धमकी दी है कि मुख्यमंत्री को तिरंगा फहराने से रोकें। खालिस्तान समर्थक गुरपखवंत सिंह ने ऐलान किया है कि ऐसा करने वाले को $10,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसा कि शिमला से हमें कन्वे हुआ है कि राज्य स्तरीय 15 अगस्त का जो कार्यक्रम किया जाएगा वो इस बार मंडी क्षेत्र में किया जाएगा और इसके लिए आज हमारी आधिकारिक तौर पर मीटिंग हो गई है विभागों के साथ और जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम आप वैसे तो जो है पड्डल मैदान में किए गए थे पुराने
परंतु इस बार जो है हमें दोनों का प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा है, जिसे हम फाइनल करेंगे कि चाहे शहरी मंच पे होगा कार्यक्रम या फिर पड्डल मैदान में होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो सा ही अनुकूल स्थिति बनेगी वहीं पर हम कार्यक्रम को इसका प्रपोजल बना के हम फाइनल करेंगे। जीएडी से हमें जो पत्र आया है। दूसरा जो है सारी आधिकारिक तौर पर हमारी तैयारियां पूरी हैं और 15 अगस्त का कार्यक्रम हम मंडी में ही मनाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1 वर्ष में हिमाचल की सड़कों पर कोई भी पशु लावारिस घूमता नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। प्रदेश की सड़कों पर बेसहारा घूम रहे पशुओं को वर्ष 2022 तक गो सेंचुरी तक पहुंचा दिया जाएगा। गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में ज्वालामुखी और कांगड़ा के विधायक के सवाल पर पशुपालन मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को गौ सदनों तक पहुंचाने के लिए एनजीओ की मदद भी ली जा रही है। वर्तमान में 192 गौ सदन प्रदेश में बनाए गए हैं। इन सभी में 17,707 बेसहारा पशु हैं। मंत्री ने कहा कि कांगड़ा में भी करोड़ों की लागत से नए गौ सदन तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही टोक्यो से हॉकी में कांस्य और कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने की खबर आई तो हिमाचल खुशी से झूम उठा। जगह जगह पदक की खुशी में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक और पहलवान रवि दहिया के रजत पदक जीतते ही हिमाचल की जनता झूम उठी। इस दौरान पोंटा के माजरा में खेल प्रेमियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया, जबकि ओलंपिक में महिला हॉकी टीम द्वारा भी कांस्य पदक लाए जाने की दुआ की। खेल प्रेमियों ने कहा कि हॉकी में 41 साल के बाद ओलंपिक में पदक आना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उधर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर स्वर्णिम ओलंपियन और पद्मश्री चरणजीत सिंह ने खिलाड़ियों को शाबाशी दी है। बता दें कि वर्ष 1964 में जापान टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय हॉकी टीम चरणजीत सिंह की कप्तानी में ही वे स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत कर लाई थी। पद्मश्री चरणजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम द्वारा दमदार प्रदर्शन किया गया है। बहुत बहुत मुबारक को देते हैं और बहुत 80 में ये गोल्ड मेडल जीता था। प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दोनों सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। लेकिन हो सकता है कि महिला वाले अब थोड़ा सा क्रॉस करते हैं उनको। जनजातीय जिला किन्नौर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक कार हादसे में युवक की जान चली गई। युवक गृह रक्षा विभाग में तैनात था। जनजातीय जिला किन्नौर में गुरुवार सुबह 7 बजे एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। हुआ यूं कि मीरू पंचायत के खोटोगो नामक स्थान पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी सवार राज भगत नेगी गांव रोगी जिला किन्नौर ने घटनास्थल पर ही प्राण त्याग दिए। सूचना मिलते ही मीरू सहित उर्नी पंचायत के प्रधानों सहित कई ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले वे कुछ कर पाते युवक की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को सड़क तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक होमगार्ड था और वह मीरू में अपने किसी रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान मानसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 11 अगस्त तक अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा और सिरमौर में 11 अगस्त तक मौसम ज्यादा तेवर दिखाएगा। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर ही बारिश की संभावना है। बात अगर गुरुवार की करें तो राज्य के अधिकतर स्थानों पर दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, मगर इसके बाद आसमान में काले बादलों के घिरने के साथ राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इस दरमियान नाहन, सोलन, कांगड़ा, चंबा, शिमला और केलांग के पारे में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जबकि सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, धर्मशाला व ऊना के अधिकतम तापमान में हल्का इजाफा देखा गया। और अब चलते चलते बार बार नोटिस के बाद भी मुआवजा लेने नहीं आ रहे रेणुका बांध प्रभावित। 1294 लोगों ने अभी तक राशि लेने में नहीं दिखाई दिलचस्पी। चक्की दरिया में हो रहे खनन ने बंजर की जमीन, पेयजल स्रोत भी सूखने की कगार पर। ऊना में माफिया पर शिकंजा। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली ने स्नोफी की वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को दी मंजूरी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया।
और मंडी शहर में नहीं थम रहा बहुमंजिला पार्किंग शॉपिंग मॉल के निर्माण का विरोध, छात्रों ने फिर किया प्रदर्शन। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।